तेजस्वी यादव ने खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित किया है, कांग्रेस कैसे देखती है सर? जो है अभी मुद्दा ये है, हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने कहा अच्छा तुमको करना ही चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? बर्बाद करने का काम वहीं से, यह जो सरकार है अंधी बहरी सरकार है, जनता विरोधी नीतियों की सरकार है, उसके खिलाफ एक मुहिम है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद को महागठबंधन का सीएम चेहरा बता रहे हैं। मुसहर भुइयां कार्यक्रम था और उस महारैली में शामिल होकर के वो कह रहे हैं कि हम बिहार का सीएम बनेंगे तो मुसहर भुइयां के साथ जो पिछड़े समाज के लोग हैं उसका कल्याण करेंगे। लेकिन देखिए, सवाल जो है लगातार पूछा जा रहा है कांग्रेस से कि महागठबंधन में सीएम चेहरा कौन, क्या तेजस्वी को मानेंगे? तो इसी बीच एक बार फिर से जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम से जब सवाल पूछा गया तो वो एक बार फिर से कह रहे हैं कि देखिए जो है सीएम चेहरे को लेकर के जो बातें उठ रही है उस पर वो धन्यवाद कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो साफ तौर पे तेजस्वी को सीएम चेहरा मानने से इनकार कर रहे हैं। वहीं शकील अहमद खान भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। अधिवेशन के खबर बिहार में ये है कि पूरे देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी और सामाजिक न्याय में जो हिस्सेदारियां हैं वो हिस्सेदारी समान रूप से सबको मिलेगा सत्ता का पर। और सबसे जो अहम बात है कि हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने कहा कि ये जो है हम अपने जिला अध्यक्षों को हम इम्पावर करने जा रहे हैं और हम फिरका परस्ती ताकतों को न्याय के पथ पर चल करके हम संघर्ष कर रहे हैं। सर, तेजस्वी यादव ने खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित किया है, कांग्रेस कैसे देखती है सर? जो है अभी मुद्दा ये है कि कैसे देखते हैं इसको सर? ठीक है, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तमाम सदस्यगण वहां जुटे। साबरमती के तट पर ये फैसला लिया गया कि इस देश में जो संप्रदायवाद है, इस देश में जो आर्थिक विषमता है, इस देश में जो आर्थिक स्थिति को गलत रास्ते पे ले जाने का रवैया है, बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, इन सब के खिलाफ एक जन आंदोलन में जाने की जरूरत है। जनता से संवाद बढ़ाने की जरूरत है और बिहार के चुनाव को बहुत ही संजीदगी से लिया गया है। पूरे CWC में यह आह्वान किया गया कि अधिकांश नेता का समय अब आने वाले दिनों में बिहार में ही गुजरेगा। बिहार में कई चरण में हम लोग की तहरीक चलेगी और यह पूरा विश्वास जताया गया और इस विश्वास में दम भी है कि बिहार की जो सरकार है, NDA की सरकार है, सरकार चल भी नहीं पा रही है। एक अजीब व्यवस्था है सरकार की और ये सरकार के मंत्री जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, इन सब के खिलाफ एक मुहिम में हम सब लोग को जुड़ना है और जो आने वाला चुनाव है इसमें हम हराएंगे। सरदार पटेल की स्टैचू पर नहीं गए, ये कि सरदार पटेल की किताब ये हमारे पास, ये किताब वहाँ सब लोगों को दी गई है, तो ये कहना ही गलत है। सरदार पटेल की किताब तमाम AICC मेंबरान को बांटी गई है, तो इस तरह का विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दो नेता देश के, गांधी जी और सरदार पटेल, तो देश को मुक्ति दिलाने में जितना बड़ा रोल प्ले किया और देश को बर्बाद करने का काम वहीं से गुजरात के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो यह तो तुलना हम और आप कर ही सकते हैं। तो ये बेकार की बातें, बेकार का सवाल यह था कि मैंने आपकी किताब। महागठबंधन के चीफ मिनिस्टर चेहरा तेजस्वी यादव ने खुद को ऐलान कर दिया है, कैसे देखते हैं आप? अच्छा तुमको करना ही चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? वो अपनी पार्टी का सम्मेलन कर रहे हैं या किसी सम्मेलन में गए हैं तो उसमें कहाँ कोई दिक्कत है? यह कोई विवाद का विषय नहीं है। विषय ये है कि हम सब लोग मिल करके कैसे यह जो सरकार है, अंधी बहरी सरकार है, जनता विरोधी नीतियों की सरकार है, उसके खिलाफ एक मुहिम और एक तहरीक चला करके इनको कैसे खत्म किया जाए, यह बड़ा प्रश्न है। इस पे प्रश्न पूछिए। तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनरल डायर की तरह बात कर रहे हैं। उसका एक नेता ने कहा कि जलियांवाला बाग बना देंगे। तो आप जानते हैं कि जिस इस तरह के शब्दावली का जो प्रयोग कर रहे हैं, उनके इस शब्दावली प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ये हिटलर शाही नहीं है ना, ये लोकशाही है।
तो गोडसेवादी लोग ऐसा बात कर ही सकते हैं। गांधी के हत्यारे से ही उम्मीद आपकी जा सकती है। हम लोग गांधी के अनुयायी वाले लोग हैं, तो हम तो ऐसा कभी नहीं करते हैं। कोई कानून बना नहीं बना उसके खिलाफ जद्दोजहद है और चलेगी, इसमें क्या शक है। वक्फ बिल के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर कांग्रेस पार्टियों के तमाम जो समान विचार लोग हैं वो जद्दोजहद करते ही रहेंगे। तो आपने सुना दोनों एक साथ जो है क्या कुछ कह रहे थे, लेकिन सीएम फेस पर अभी भी महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। क्या जो है राजेश राम वो तेजस्वी को सीएम चेहरा नहीं मानेंगे? और आप लगातार जो है राजेश राम का सुन रहे हैं, वो जब से उनसे तेजस्वी को सीएम चेहरे की बात की जाती है तो वो इस बात से जो है दूर हट जाते हैं और सीएम फेस पर कहते हैं कि मिल बैठ करके जब चुनाव जीत करके आएंगे तब बातचीत होगी। अब देखने वाली बात होती है कि महागठबंधन में क्या कांग्रेस रहती है या नहीं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।